हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की टॉपिक की बात करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट नंबर, यानी कि इसका भाग चल रहा है 5वां। ठीक है, तो फिर आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से आपको मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि एक दो दिन के अभी जो लेटेस्ट घटना हुआ है, तो उसको मैं लाने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, जो शुरू का 5 क्वेश्चन है वहाँ करंट अफेयर से संबंधित है और बीच में जो एक्स्ट्रा और करंट अफेयर डाला हूँ जो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से संबंधित है। तो फिर आप हमारे वीडियो पर बने रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इसमें जो आपको होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि विटामिन ई की कमी से कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने जिसका कमेंट किया है, बहुत ही अच्छा कमेंट किया है। ठीक है, तो इसका आंसर सही बता देता हूँ। विटामिन ई की कमी से होता है जनन शक्ति का कम होना। ठीक है, तो पहला आंसर आ जाएगा जनन शक्ति का कम होना, क्योंकि जो विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम कौन सा है, टोकोफेरॉल है। तो फिर इसका जनन शक्ति कम होना विटामिन ई की कमी से होता है। अगर रक्त का थक्का ना बनना है तो फिर यह विटामिन के की कमी से होता है। और त्वचा संबंधित रोग है जो B6 की कमी से, और बाल सफ़ेद होना यह B3 की कमी से होता है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा झूला किस नदी पर बनकर तैयार हुआ है। देखो, अभी हाल ही की घटना है ना, महाशिवरात्रि में इसका उद्घाटन हुआ था। तो फिर महानदी इसका आंसर आ जाएगा कि महानदी पर जो लक्ष्मण झूला बना है, जो सस्पेंशन ब्रिज बना है, वहाँ महानदी के किनारे यानी कि महानदी के तट पर ही बना है। जैसे कि राजिम से जो राजिम लोचन मंदिर है वहाँ से कुलेश्वर, और कुलेश्वर से जो है लोमस ऋषि आश्रम के बीच में जो बना हुआ है उसको जो है सस्पेंशन ब्रिज भी कहा गया है या फिर लक्ष्मण झूला भी कहा गया है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह सबसे बड़ा झूला है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और इसका जो लंबाई कितना है, तो इसकी जो लंबाई है 610 मीटर लंबी है। 610 मीटर जो है लंबी है, और अगर चौड़ाई की बात करें तो 3.25 मीटर जो है चौड़ी है। और इस पर एक साथ लगभग 10,000 व्यक्ति के वजन जो सहने की क्षमता है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने बांधों में जल पर्यटन जल्द शुरू करने की बात कही गई है। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 बांधों में। देखो, जो एडवेंचर टूरिज्म है मतलब होता है कि वहाँ पर जो बांध है, ठीक है, तो वहाँ पर बोट की व्यवस्था करना, नौकायान की व्यवस्था करना, या फिर भावी में जैसे कि भविष्य में खेल वहाँ पर होता है। ठीक है, तो फिर उसका भी आयोजन करना। तो इस तरीके से जो एडवेंचर टूरिज्म है, जो वहाँ पर लोग वहाँ पर जाकर पिकनिक मना सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इस तरीके से जो छत्तीसगढ़ सरकार अभी वर्तमान 6 बांधों को जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर नौका पर्यटन या फिर जल पर्यटन जल्द शुरू करने की बात कही गई है। अब देखो, यहाँ पर 6 बांध कौन कौन से हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिस्ट ला दिया है, जो न्यूज़पेपर में दिया है, तो मैं उसी को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पहला कौन सा बांध है, मॉडर्न सिल्ली बांध जो कि धमतरी में है। सेकंड है घोंघा जलाशय, बिलासपुर है। उसके बाद है संजय गांधी जलाशय जो कि खूंटाघाट रतनपुर में है। उसके बाद है सरोदा बांध जो कि कबीरधाम में है। उसके बाद है कोडार जलाशय जो कि रायपुर में है, और एक है मलेनिया जलाशय गोरेला पेंड्रा मरवाही में है। दोस्तों, ये 6 ऑप्शन हैं वह न्यूज़पेपर में दिए हैं, उसी को लेकर आया हूँ आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अभी जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड है, जिसको सेबी भी कहा जाता है, तो उसका नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका आंसर आ जाएगा माधवीपुरी बूच। माधवीपुरी बूच जो है अभी जो है इसका चेयरपर्सन बना है। ठीक है, इससे पहले कौन था, अजय त्यागी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में कहां पर जैव विविधता पार्क का निर्माण किए जाने की बात कही है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभी वर्तमान में कहां पर जैव विविधता पार्क स्थापित करने की बात कही गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा मैनपाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस यानी कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, उस दिन को कौन से दिन कहा जाता है, उस दिन है 1 मार्च को। ठीक है, तो 1 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस घोषित किया गया है, जो कि 1 मार्च को प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क 1 किस पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो फिर मार्क 1 जो कंप्यूटर है वह कौन सी पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था, यानी कि पहली बार लाया गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रथम पीढ़ी। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर मार्क 1 है। अगर बात करें प्रथम पीढ़ी की समय
कब से कब है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1946 से 1955 के बीच की जो समय है उसको प्रथम पीढ़ी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। अब 3 में से एक कंप्यूटर इसमें जो एक्स्ट्रा लिख दिया है तो वह कौन सा नहीं है, तो फिर यहाँ आ जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाएगा, क्योंकि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वहाँ आकार के आधार पर है। ठीक है, आकार के आधार पर जो है कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है जिसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। लेकिन अगर कार्य के आधार पर बात करेगा तो फिर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच में अनुस्वर किस रूप में आता है। जो पंच शब्द है उसमें अनुस्वर किस रूप में आता है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा इया। यहाँ पर जो हिंदी वर्णमाला में है इया बोलते हैं, वही इसका आंसर आ जाएगा। आप बोल के देखना कि पंच, ठीक है, पंच में जो बीच का स्पेलिंग आ रहा है, अम के मात्रा के बाद जो च से पहले आ रहे हैं वहाँ इया है। ठीक है, तो पंच के अनुस्वर कौन से हुए, इसका आंसर आ जाएगा इया शब्द आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण में शामिल नहीं है। तो जीभ के जो प्रयोग है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। तो फिर एक प्रकार इसमें एक्स्ट्रा है, तो कौन से नहीं है इसका आंसर, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा चौथा नंबर, विवृत के आधार पर। मतलब जो विवृत स्वर है वह मुख के खुलने के आधार पर स्वर बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर क्या बोला है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा विवृत स्वर के आधार पर। ठीक है, जो बाकी अग्र स्वर है, मध्य स्वर है और पार्श्व स्वर है, यह जीभ के प्रयोग पर आधारित जो है स्वर है। नेक्स्ट है, दूरी शब्द युग्म है। तो दूरी शब्द है वह किससे संबंधित है, इसका आंसर आ जाएगा कोश से संबंधित है। अब देखो यहाँ पर कोश में श, श और स ये तीनों का ऑप्शन दिए हैं। तो ठीक है, जो कोश है उसमें जो है दूरी शब्द आ। नेक्स्ट है, सापेक्ष का विलोम शब्द है। तो सापेक्ष का विलोम शब्द कौन सी है, इसका आंसर आ जाएगा निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखन चोर किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो माखन चोर का अर्थ क्या होगा, माखन को चोरी करने वाला या फिर माखन को चुराने वाला। तो फिर कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसका आंसर आ जाएगा कर्म। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देखो जो तत्पुरुष समाज है उसमें क्या चलता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना। तो फिर जो कर्ता है और जो लास्ट का संबोधन है वो दोनों छूट जाता है। उसके बाद जो है कर्म है, संप्रदान है, ये चलता रहता है। तो उस आधार पर कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म को, तो फिर माखन को चोरी करने वाला, तो फिर आ गया ना यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, साधु सन्यासियों द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र है। तो साधु जो सन्यासी है उसके द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र कौन से हैं, इसको कहा जाता है चीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो फिर देखो वज्जी को जो है घोड़ा भी कहा जाता है, उसके बाद है सैंधव को भी घोड़ा कहा जाता है और है को भी घोड़ा कहा जाता है। लेकिन जो शशक है उसको घोड़ा नहीं कहा जाता है, शशक को जो है खरगोश कहा जाता है, उसका पर्यायवाची शब्द है खरगोश की पर्यायवाची शब्द शशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था, इस वाक्य में किस प्रकार का अशुद्धि है। ठीक है, तो डाकू का सरदार वह अली बाबा था, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, इसका आंसर आ जाएगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। देखो यहाँ पर जब अली बाबा को साफ बोल रहा है कि यही डाकुओं का सरदार है, तो वह लिखने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं थी, यहाँ पर अतिरिक्त रूप से लिख दिया गया है, तो इसलिए यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है। तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खुशामत करना, यानी कि किसी बात को मनवाने के लिए जो खुशामत करते हैं उसे अंगूठा चूमना मतलब मुहावरे का अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी पर्यायवाची कौन है। केसरी का जो पर्यायवाची है वह कौन सी है, इसका आंसर आ जाएगा सिंह। सिंह को जो है केसरी भी कहा गया है इसके पर्यायवाची शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है, इसमें संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो फिर पहला है, इस सूचकांक में भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। दूसरा है, बड़े राज्यों में कर्नाटक राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा हुआ है। और तीसरा है, उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, तो फिर जो उपरोक्त कथनों में से कौन सी कथन सही है,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी आ जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन है वहाँ पूरी तरह से सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार ने कौन सी भारतीय पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया है? तो म्यांमार ने कौन सी भारतीय जो पनडुब्बी है अपनी नौसेना में शामिल किया है? तो कौन सी है? INS सिंधुवीर। INS सिंधुवीर को म्यांमार ने अपनी नौसेना में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो अभी जो 4 फरवरी से 20 फरवरी के मध्य चला, तो फिर शीतकालीन ओलंपिक जो है खेल हैं वहाँ कहाँ पर हुआ है? इसका आंसर आ जाएगा चौथा नंबर, यानी कि बीजिंग, चीन में हुआ है। नेक्स्ट है, PM मोदी द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया? तो कब किया गया PM मोदी द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास जो है, इसका आंसर आ जाएगा 10 दिसंबर 2020 को किया गया है। इसमें जो है 971 करोड़ रुपए लागत से यहाँ बनाया जा रहा है नया संसद भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारतीय स्थलों की संख्या कितनी है? तो फिर देखो, अभी जो है मई में 2021 में 6 और शहरों की जो या फिर स्थलों की सूची को विश्व विरासत की सूची में डाला गया है। तो फिर कुल मिलाकर अभी वर्तमान में देखा जाए तो फिर 48 हमारे स्थान हैं, देश का 48 स्थल है जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसका आंसर आ जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारतीय जो गैंडे है वहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? इसको संरक्षण किया जाता है काजीरंगा अभ्यारण्य में। काजीरंगा अभ्यारण्य में भारतीय गैंडे का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है? तो जो भारतीय संविधान है उसमें मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में? इसका आंसर आ जाएगा 11 जो है मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो फिर भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वहाँ कब हुई थी? इसका आंसर आ जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो फिर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन हुए हैं? इसका आंसर आ जाएगा सचिन तेंदुलकर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाशा किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? ठीक है, बहुत ही जो है पॉपुलर है, यहाँ बार बार क्वेश्चन में आता है तमाशा जो है किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है तमाशा लोक नृत्य चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की, ठीक है, तो फिर शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि त्वरण समान होता है। तो फिर शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की त्वरण समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कौन है? तो बैलिस्टिक मिसाइल के जनक कौन है? इसका आंसर आ जाएगा वर्नर वान ब्रेन। वर्नर वान ब्रेन जो है बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीकी किसके द्वारा होती है? तो फिर किसके द्वारा जो है जीवाश्मों की जो जीवों की आयु की गणना कर सकते हैं? इसका आंसर आ जाएगा रेडियो कार्बन काल निर्धारण, है ना, जो रेडियो काल का निर्धारण करते हैं, रेडियो कार्बन काल है, तो उसके माध्यम से जो जीवाश्मों की आयु की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो फिर प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली कार्बनिक यौगिक कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज जो है प्राकृतिक रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है? तो सबसे हल्का तत्व कौन सी है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के लिए महाराजा अग्रसेन सम्मान किसे दिया गया है? तो फिर किसे दिया गया है? इसका आंसर आ जाएगा सुश्री KM नायडू को दिया गया है महाराजा अग्रसेन सम्मान। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक समरसता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आ जाएगा श्री भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IANS
सी वोटर सर्वेकर्ता के द्वारा सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो फिर IANS जो है और जो सी वोटर के सर्वे के द्वारा अभी पूरे देश में एक सर्वे किया गया था, जिसके तहत सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री किसे जो है चुना गया है। इसका आंसर आ जाएगा भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के जो भूपेश बघेल है उसको जो है लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, इसका जो परसेंट है कितने, एक 100% के एवरेज में इसको जो है 94% जो है मिला था। नेक्स्ट है, वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अधिकतर लोग इसको ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा कितनी है, जो सदस्य है वहाँ है 90 विधानसभा, यानी कि 90 विधायक हैं। उसमें से जो है इसका आंसर जाएगा 14 विधायक। 14 विधायक, 90 में से 14 विधायक जो है अभी महिलाओं की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने नक्सलवादी जो प्रभावित जिले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जुलाई 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने जिलों को नक्सल प्रभावित जिले घोषित किया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 14 जिले को घोषित किया गया है। अब कौन कौन से 14 जिले, देखो आपको याद रखना है बस्तर संभाग के सातों जिलों को। ठीक है, कौन कौन से उसके 7 जिले, कांकेर है, कोंडागांव है, नारायणपुर है, बस्तर है, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है और सुकमा है। ये 7 जिले जो है बस्तर संभाग से है, और बाकी 7 जिले कौन कौन से है, राजनांदगांव है, मुंगेली है, कबीरधाम है, बलरामपुर है, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। कुल मिलाकर 14। ठीक है, तो 14 जिले को जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी जुलाई 2021 के अनुसार से नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सम्मान में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा कौन सी ऐप चलाई जा रही है। तो महिलाओं की जो सुरक्षा है, जो सम्मान है, उसके लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस द्वारा कौन सी ऐप जो है चलाई जा रही है। इसका आंसर जाएगा अभिव्यक्ति की ऐप। नेक्स्ट है, पशु संगणना 2019 के अनुसार गौवंशी की संख्या कितनी है। दोस्तों ये जो पशु गणना है वहाँ 2019 में किया गया है, अभी लास्ट का। ठीक है, इससे पहले कब किया गया था, 2011 में किया गया था। तो फिर इसमें से कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है कि जैसे कि गौवंशी नस्ल की संख्या कितनी है, या फिर जो कुकट की संख्या कितनी है, तो फिर या टोटल पशुओं की संख्या कितनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो फिर अभी क्या क्वेश्चन है कि 20वीं जो पशु गणना है 2019 के अनुसार गौवंशी की संख्या कितनी है। गौवंशी मतलब आता है गाय भी आता है और बैल भी आता है। तो इसकी संख्या कितनी है, 99.84 लाख। ठीक है, 99.84 लाख जो है इसकी संख्या है। इसका आंसर आ जाएगा पहला। नेक्स्ट है, 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है। तो 2020 के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा नहर से होती है। तो फिर नहर में कितना परसेंट, लगभग 56.94% जो है नहर से सिंचाई होती है, और जो है 40.21% जो है नलकूपों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग की स्थापना कब की गई। तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग की स्थापना कब की गई है, इसका आंसर बताना है। देखो जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ उस समय 3 संभाग थे, एक तो बिलासपुर संभाग, दूसरा है रायपुर संभाग है, और तीसरा है बस्तर संभाग। तो फिर बिलासपुर संभाग को काट कर जो है सरगुजा संभाग का निर्माण किया गया था। कब किया गया था, इसका आंसर आ जाएगा 1 अप्रैल 2008 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया था। तो फिर छत्तीसगढ़ यानी कि भारत देश में से जो छत्तीसगढ़ राज्य के अलग निर्माण की प्रक्रिया में तो फिर बहुत से जो अलग अलग मुक्ति मोर्चा है, अलग अलग संगठन द्वारा नेतृत्व किया गया है। तो जिसमें से 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया है, इसका आंसर आ जाएगा शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, 1998 में छत्तीसगढ़ के जिले निर्माण में कौन सा जिला शामिल नहीं है। यानी कि देखो 1998 में छत्तीसगढ़ में 9 जिलों का गठन किया गया है। उस समय हालांकि मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो छत्तीसगढ़ में 9 जिलों का गठन किया गया है। तो उसमें से कौन कौन इसमें शामिल नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, जसपुर जो है 1998 में बना है, कवर्धा भी 1998 में बना है, और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा भी 1998 में बना है। लेकिन जो राजनांदगांव है वहाँ 1998 में नहीं बना है, यहाँ 1973 में बना है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर राजनांदगांव आ जाएगा। नेक्स्ट है, बॉक्साइट खनिज छत्तीसगढ़ के किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं। तो फिर देखो
छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है, पूर्वी बुंदेलखंड, जसपुर सामरी पाट, महानदी और दंडकारण्य। तो फिर इन चारों में से बॉक्साइट जो खनिज है वहाँ कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा जसपुर सामरी पाट में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक दूसरा बड़ा शैल समूहों का फैलाव कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक दूसरा बड़ा शैल समूह का फैलाव कौन से क्षेत्र मतलब कौन से शैल समूह का है? इसका आंसर आ जाएगा कडप्पा का। अगर बात किया जाए प्रथम शैल समूह का तो फिर आर्केरियन है, जो कि लगभग 50% जो है छत्तीसगढ़ की शैल समूह है, और जो है कडप्पा शैल समूह फिर 25 से 30% जो है छत्तीसगढ़ में शैल समूह का फैलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थल पर मौर्य वंशी सम्राट अशोक के लेख प्राप्त हुए हैं? तो फिर मौर्य वंशी सम्राट है राजा अशोक जो है, उसके जो लेख प्राप्त कहाँ पर हुए हैं? इसका आंसर आ जाएगा जोगीमारा में। जोगीमारा में यहाँ प्राप्त हुए हैं। और जोगीमारा गुफा कहाँ पर है? रामगढ़ की पहाड़ी, जो कि सरगुजा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलिन माता के मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थल पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के किस स्थल पर तेलिन माता मंदिर स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा केशकाल घाटी, जो कि कोंडागांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी जलाशय छत्तीसगढ़ के किस नदी पर बना है? छत्तीसगढ़ के जो राजीव गांधी जलाशय है, जो कि 1930 में बना है, जिसको खुड़िया रानी है ना, जो खुड़िया रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर यहाँ कौन सी नदी पर बना है? इसका आंसर आ जाएगा मनियारी नदी पर यहाँ बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनकुल त्यौहार का आयोजन किस समय किया जाता है? तो धनकुल जो त्यौहार है उसका आयोजन कौन से समय पर किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा तीज के समय आयोजन किए जाते हैं। जो तीजा पोला के समय है उस समय इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबा शासन काल में सबसे कम समयावधि का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबा शासन काल में सबसे कम समय अवधि का सूबेदार कौन हुए? तो देखो, जो सूबा शासन है वहाँ भोसला वंश यानी कि मराठा काल का एक जो है प्रशासन का एक तरीका था, जिसमें से सबसे कम समय के लिए सूबेदार कौन नियुक्त हुए थे? इसका आंसर जाएगा भवानी कालू। भवानी कालू जो है सबसे कम समय के लिए सूबेदार नियुक्त हुए थे। और सूबे शासन की सबसे प्रथम जो सूबेदार कौन हुए थे? महिपात राव दिनकर हुए थे। और सबसे अंतिम सूबेदार हुए थे यादव राव दिवाकर हुए थे। दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो है उसको आप याद रखना, क्योंकि जो है कभी कभी क्वेश्चन जो है घुमाकर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आपके लिए प्रश्न है कि भतरा जनजाति का प्रमुख देवी या फिर देवता निम्न में से कौन सी है? प्रश्न एक बार और कि भतरा जनजाति का प्रमुख देवी या फिर देवता निम्न में से कौन सी है? आपके लिए ऑप्शन है आंगा देवता, सगराखंड, शिकार देवी, बड़े माई। ठीक है, इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर देना। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।